जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि व उद्यापन विधि बताऊंगी। वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनें ताकि संपूर्ण विधि आपको समझ में आ सके, क्योंकि मैंने इस वीडियो में छोटी से छोटी संपूर्ण जानकारी दी है। तो जानते हैं कि प्रदोष व्रत किस तरीके से और कब प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर माह में 2 प्रदोष आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अर्थात 13 को और दूसरी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। सभी लोग अलग अलग तरीके से व्रत रखते हैं। कुछ लोग शुक्ल पक्ष की प्रदोष का करते हैं तो कुछ लोग दोनों व्रत रखते हैं। कुछ लोग सोम मंगल बुध ऐसे अलग अलग वारों को पड़ने वाली प्रदोष का व्रत भी रखते हैं। जैसे कि किसी ने सोम प्रदोष व्रत का नियम बनाया है तो पूरे वर्ष में जब भी सोमवार को प्रदोष होगी उसी दिन व्रत रखा जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग वारों में होने वाली प्रदोष का व्रत भी लोग करते हैं। या महीने में 1 प्रदोष का व्रत रखना चाहिए या दोनों प्रदोष का व्रत भी आप कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो उसी तरीके से आप प्रदोष व्रत को रख सकते हैं। प्रदोष का व्रत गिनकर रखा जाता है, या तो आप 11 व्रत करें या 26 व्रत करें, फिर उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। जब आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके जय भोलेनाथ का जप करते रहें। प्रदोष व्रत में शाम के समय शिव मंदिर में जाकर पूजा की जाती है। शाम के जिस समय सूर्यास्त हो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। उस समय भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनकी पूजा की जाती है। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय जाकर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, वरना शाम को तो अवश्य ही शिव मंदिर जाकर ही पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर में शिवलिंग हो या फिर शिव मंदिर में जाकर के प्रदोष के व्रत का प्रण लेना चाहिए। व्रत के प्रण के लिए आप हाथ में एक फूल लें, थोड़े से चावल लें और जल लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके आप जितने व्रत रखना चाहते हैं उतने व्रत के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें और कहें कि हे भोलेनाथ, मैं आपका यह प्रदोष व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे यह व्रत पूर्ण करने में सहायता करें और इस व्रत करने में मुझसे जो भी त्रुटि हो वह आपके द्वारा क्षमा करने योग्य हो। इस प्रकार प्रण लेने के बाद शिवलिंग के आगे धूप दीप जलाएं और प्रदोष व्रत प्रारंभ करें। फिर शाम के समय पूजा की जाती है। यह पूजा इस व्रत में विशेष मानी जाती है। तो आप बेलपत्र, आक के फूल, समीपत्र, धतूरा जो भी आपके पास हों आप लें। फिर शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत में आप कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर के पंचामृत तैयार करें और शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाएं। फिर स्वच्छ जल से स्नान करवाएं। उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना है इसका संपूर्ण तरीका मैं आपको आज बताती हूँ। सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीन पर शिवलिंग दिखाई दे रहा है उसी तरीके से सबसे पहले जो जल आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए घर से लेकर गई थी वह लोटा आप तांबे का ही लें और उसमें जल भर करके ले जाएं और वही लोटा आपको और उसी जल को काम में लेना है। वहाँ आप मंदिर से जल नहीं भर सकते। शिवलिंग पर जो जल आप चढ़ाते हैं उसे घर से ही ले जाना चाहिए। सबसे पहले आप शिवलिंग के दाएं भाग पर जल चढ़ाएं जहाँ भगवान गणेश जी का स्थान होता है। उसके बाद बाएं भाग पर जल चढ़ाना चाहिए जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है। फिर शिवलिंग के मध्य भाग में जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ कुछ जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग के चारों तरफ जहाँ माँ पार्वती के हस्त कमल हैं वहाँ आपको जल चढ़ाना चाहिए। फिर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और अंत में थोड़ा जल ऊपर जो जलाधारी लगी होती है उसमें भगवान शिव की 5 पुत्रियों का स्थान होता है वहाँ जल चढ़ाना चाहिए।
जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र, फूल, धतूरा जो भी आपके पास आप लेकर गए हैं वह शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। उसके बाद भोग चढ़ाएं। भोग में आप मिठाई, फल या खांड जो भी लेकर गए हैं वह चढ़ा सकते हैं। फिर आचमन करवाएं और इस प्रकार शाम के समय पूजा की जाती है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपको जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगी। और जब आप जल चढ़ा दें तो जिस पात्र से आपने जल चढ़ाया है उस पात्र में शिवलिंग से जो जल अशोक सुंदरी वाले भाग से नीचे गिरता है वहां रख कर कुछ जल उसमें डाल करके घर लाना चाहिए, क्योंकि जिस भाग से जल जमीन पर गिरता है वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो उस जल में आपको सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर पात्र के जल को घर ला करके सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। फिर पूरे घर में जल छिड़कना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत की पूजा पूर्ण होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में नमक और मिर्ची का सेवन नहीं किया जाता, तो आप कुछ मीठा बनाकर खा सकते हैं, लेकिन आपसे हो सके तो आप जब तक व्रत रख रही हैं तब तक आप एक जैसा ही भोजन करें। अगर आप चूरमा बना करके व्रत रखती हैं तो आप जितने दिन व्रत करें आप चूरमा ही खाएं, या चावल, मीठे चावल बनाकर खाती हैं तो आप चावल बनाकर खा सकती हैं, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में एक जैसा ही भोजन करना चाहिए। अब मैं आपको इस व्रत की उद्यापन विधि बताती हूँ। जब आप 11 और 21 प्रदोष का व्रत पूर्ण कर लेते हैं तो अगली जब प्रदोष आती है तो उस प्रदोष से पहले दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर हो सके तो रात्रि जागरण करें और अगले दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजन में एक मंडप तैयार करें और मंडप में भगवान शिव के संपूर्ण परिवार को स्थापित करना चाहिए। फिर उनकी धूप, दीप और पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए और फिर प्रसाद अर्पित करना चाहिए। फिर इस प्रसाद को सारे कुटुंब में वितरित कर देना चाहिए। इस प्रकार अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और जीवन में जो चाहेंगे वह पा सकेंगे। आशा करती हूँ कि मैंने जो प्रदोष की विधि आपको बताई है वह ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी इस व्रत को विधि विधान से कर सकें, उन तक संपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ।